हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। तो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर। आप इसको एज अ इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के रूप में भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में और अपने जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर। इसमें जितनी भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ देखने को मिलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा कैन का यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन्स लाइफ विच कीप्स देम फिट एंड फाइन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। स्पोर्ट्स यानी कि खेल, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, एसेंशियल यानी कि आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन्स लाइफ हर मानव के जीवन में या हर मनुष्य के जीवन में खेल जो है वो बहुत आवश्यक है या बहुत ज़रूरी है भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एसेंशियल का मतलब ज़रूरी भी होता है। ठीक है। विच जो, कीप्स यानी कि रखता है, देम मीन्स उन्हें, फिट एंड फाइन जो उन्हें फिट और ठीक रखता है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ और उन्हें फिजिकल यानी कि शारीरिक शक्ति देता है। इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ईच स्टेज ऑफ लाइफ। इट हैज़ ये रखता है या इसमें होता है। ठीक है। हैज़ का मतलब रखना या होना, उस वे में हम इसको यूज़ करते हैं, किसी के पास में कोई चीज़ है। ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इन ईच स्टेज ऑफ लाइफ, ये जीवन के प्रत्येक चरण में गहरी या बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव, ये साथ ही सुधारता है, द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व को, ऑफ पीपल यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारता है। स्पोर्ट्स कीप आवर ऑर्गन ऑल ऑर्गन्स अलर्ट। स्पोर्ट्स यानी कि खेल जो है, कीप्स रखते हैं वो, आवर ऑल ऑर्गन्स हमारे सभी अंगों को, अलर्ट यानी कि हमारे सभी अंगों को वो क्या रखते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रखना किसी चीज को। ठीक है। हमारे सभी अंगों को वो सतर्क रखते हैं। एंड और हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट्स को, सॉरी हमारे हार्ट यानी कि हमारे दिल को बिकम स्ट्रोंगर, और हमारे दिल को अधिक ताकतवर बनाते हैं या अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, बाय रेगुलरली प्लेइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। बाय यानी कि के द्वारा, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। ठीक है। बाय का मतलब से भी होता है, बाय का मतलब द्वारा भी होता है। तो नियमित रूप से, प्लेइंग यानी कि खेलकर, सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स किसी प्रकार के खेल को खेलकर हमारे दिल को नियमित रूप से वो ताकतवर बनाता है। जब आप किसी भी प्रकार के खेल को नियमित रूप से खेलते हैं तो वो हमारे दिल को ताकतवर बनाता है। स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी फ्रॉम ओल्ड एजेस। स्पोर्ट्स यानी कि खेल को, हैज़ ऑलवेज गिवन, खेल को हमेशा दिया गया है। ठीक है। प्रायोरिटी यानी कि खेल को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है, फ्रॉम ओल्ड एजेस, पुरानी दिनों से या पुरानी पुरानी उम्र से, आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि पुरानी उम्र से या पुराने समय से। एजिस का मतलब समय भी होता है और एज का मतलब उम्र भी होता है। तो पुराने उम्र से या पुरानी समय से ही खेलों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। एंड और नाउ डेज, आजकल, इट हैज़ बिकम मोर फैसिनेटिंग। इट हैज़ ये हो गया है, मोर, बिकम मतलब बन गया है या हो गया है, मोर यानी कि अधिक, फैसिनेटिंग यानी कि ये और अधिक आकर्षक हो गया है या बन गया है। ड्यू टू द फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू मीन्स के कारण, द फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि के कारण, ब्लड प्रेशर ऑल्सो रिमेन्स हेल्दी। ब्लड प्रेशर यानी कि जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो ऑल्सो, वो साथ ही रहता है, रिमेन हेल्दी, वो भी हमारा हेल्दी बना रहता है यानी कि स्वस्थ बना रहता है। फिजिकल यानी कि शारीरिक गतिविधियों के कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी स्वस्थ बना रहता है। एंड ब्लड सेल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं यानी कि रक्त वाहिका जो होती हैं वो रिमेन क्लीन, वो भी साफ रहती हैं। ठीक है। रिमेन यानी कि रहना, क्लीन यानी कि साफ रहना, हमारी जो रक्त वाहिका होती हैं वो भी साफ रहती हैं। शुगर लेवल ऑल्सो रिड्यूस, शुगर लेवल जो होता है, शुगर का जो स्तर होता है, ऑल्सो रिड्यूस वो भी कम होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल कम्स डाउन, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम्स डाउन यानी कि नीचे आना। कम के साथ में डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ में दूसरा जब वर्ड लग जाता है, कम्स डाउन यानी कि नीचे आना, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी नीचे आता है। बाय मीन्स डेली एक्टिविटी, बाय मीन्स से डेली एक्टिविटी यानी कि दैनिक जो हमारी गतिविधियां होती हैं उनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आता है यानी कि कम होता है। उसको हम कम आना भी बोल सकते हैं और नीचे आना भी बोल सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट
इंटरेस्टेड। डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग लोगों की, हैव मतलब होती है या है, डिफरेंट इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियाँ होती हैं इन स्पोर्ट्स, खेल में। बट लेकिन द एक्शन इज द सेम इन ऑल स्पोर्ट्स। बट लेकिन द एक्शन, जो वो क्रिया होती है या जो कार्य होता है, इज द सेम, वो बिल्कुल वैसा ही होता है इन ऑल स्पोर्ट्स। सभी जो खेल होते हैं उनमें उनका कार्य एक जैसा होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक्टिविटी करें तो क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आप चाहे कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो उसमें सेम उसी वे में। स्पोर्ट्स आर बिकमिंग बिग चैनल्स टू मेक मोर कैपिटल मनी डे बाय डे। स्पोर्ट्स जो खेल हैं आर बिकमिंग, वो बनते जा रहे हैं बिग चैनल्स, वो बड़े चैनल्स बनते जा रहे हैं टू मेक मोर कैपिटल मनी, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, मनी यानी कि पैसा बनाने के लिए जो है स्पोर्ट जो है वो बड़ा चैनल बनते जा रहे हैं डे बाय डे, दिन पर दिन। एंड और द नंबर ऑफ पीपल यानी कि लोगों की जो संख्या है इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और साथ ही लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रही है। ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। बाय प्लेइंग यानी कि खेलकर, स्पोर्ट्स खेलकर, इवन एट ए यंग एज, यहाँ तक कि एक छोटी उम्र में भी खेल खेलकर, यू कैन ऑल्सो बी बेटर, आप यू कैन यानी कि आप बन सकते हैं, आप हो सकते हैं, ऑल्सो बी बेटर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड और फ्री फ्रॉम सम डिजीज, और फ्री यानी कि मुक्त रह सकते हैं, फ्रॉम सम डिजीज कुछ बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हैं, ठीक है। डिजीज यानी कि बीमारियां। बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स यानी कि खेल खेलकर, लंग फंक्शंस जो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता होती है, यानी कि फेफड़ों का जो कार्य करना होता है, लंग फंक्शंस जो होते हैं, ऑल्सो इम्प्रूव्स, वो इम्प्रूव्स, ऑल्सो यानी कि भी, इम्प्रूव यानी कि वो भी सुधरता है, इम्प्रूव होना यानी कि सुधार होना, उसमें भी सुधार आता है या वो भी सुधरता है। एंड बिकम्स हेल्दी, और वो हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनता है, बिकॉज क्योंकि मोर ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन इज सप्लाइड, उनको जो है क्योंकि अधिक ऑक्सीजन उसकी सप्लाई होती है, उसके अंदर उसकी आपूर्ति होती है। स्पोर्ट्स ऑल्सो इम्प्रूव्स बोन स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स यानी कि हमारे जो खेल होते हैं वो साथ ही साथ क्या इम्प्रूव करते हैं, किस चीज़ में सुधार करते हैं, हमारे बोन स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको स्ट्रेंथ, उनको मजबूती देने में भी हेल्प करते हैं। इवन इन ओल्ड एज, जब आपकी उम्र बूढ़ी हो जाती है या फिर आप बुढ़ापे की जो एज होती है उसमें भी अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, जो बोन होती है, उनको सुधार होता है, उनमें सुधार होता है, ठीक है। सिंपल है सेंटेंस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आता है। आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का अलर्ट यानी कि सतर्क, सेकेंड वर्ड है नाउ डेज आजकल, एंड थर्ड वर्ड है फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षक, यानी कि किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित होना या किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षण होना, ठीक है। तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे जो डिक्टेशन की आपको लिखनी है। फर्स्ट है एसेंशियल, फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेसल्स, एंड थर्ड वर्ड है हमारा डिजीज। इन तीनों ही वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है और आप चाहते हैं कोई और टॉपिक या ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।